हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों सुसाइडल बैग। मतलब आप जान ही गए होंगे, जो बच्चा नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, सुसाइडल बैग ऐसा सेल का कौन सा ऑर्गेनेल्स है जिसको हम सुसाइडल बैग कहते हैं, वो है बच्चों हमारा लाइसोसोम। तो आज का हमारा टॉपिक ही है बच्चों सुसाइडल बैग मीन्स लाइसोसोम। ठीक है बच्चों, ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सेल में इतने फंक्शन प्ले करता है। अगर नीट नीट में इसका क्वेश्चन आता है तो ठीक है, आपको फायदा है ही है। बाकी अगर आपको सेल के फंक्शन इजीली लर्न करने हैं या उसमें कुछ समझने हैं तो लाइसोसोम उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बिना आप सेल चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ सकते। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक लाइसोसोम। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, लाइसोसोम इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, सबसे मेन लाइन है और बच्चों सबसे इजी लाइन है। लाइसोसोम क्या है? एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है जो कि कंटेन करता है डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, कंटेन क्या करता है? डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन करता है। इट ब्रेक डाउन फूड, वोन आउट ऑर्गेनेल्स एंड पैथोजन कॉल्ड द सुसाइटल बैग ऑफ द सेल। ठीक है बच्चों, ये क्या ब्रेक डाउन करता है? फूड को, वोन आउट ऑर्गेनेल्स को, पैथोजेंस को, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग। इसमें बच्चे क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम। कौन सा एंजाइम है बच्चे? एंजाइम है इसमें एसिड हाइड्रोलेज। ठीक है, जो कि ब्रेक डाउन करता है लार्ज पार्टिकल्स को। ठीक है बच्चों, तो इसके जो मैंने नेम बताई है, लाइसोसोम है उसका नेम है सुसाइडल बैग, और क्या है? डिसोल्विंग बैग और डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल। ठीक है, तो सबसे पहले है इसका मेम्ब्रेन बाउंड। कैसा ऑर्गेनेल्स था? लाइसोसोम इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। ठीक है, प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इट्स ओन एंजाइम। तो जैसे बच्चे ये लाइसोसोम्स है, ठीक है, तो इसके अंदर कुछ क्या रहते हैं? एंजाइम्स रहते हैं जो कि खुद की ही लेयर को क्या कर देते हैं? क्या कर देंगे? इफेक्ट कर देंगे। बट ये जो लेयर है ये किससे मिलके बनी है? प्रोटीन से, लिपिड से। ठीक है, लिपिड की बाय लेयर्स है। तो इसीलिए ये जो एंजाइम है एसिड हाइड्रोलेज, ये सेल की लेयर को क्या नहीं करता? इफेक्ट नहीं करता। तो जो मेम्ब्रेन है इनकी, प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इट्स ओन एंजाइम। तो ये अपनी सेल को बचाती है किसकी हेल्प से? लिपिड की बाय लेयर की। ठीक है, कौन कौन से एंजाइम स्टोर करता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है जिसमें है प्रोटीज, जो कि डाइजेस्ट करेगा किसको? प्रोटीन को। लाइपेज किसको ब्रेक डाउन करेगा? लाइपेज को। न्यूक्लियस किसको करेगा? आरएनए को और डीएनए को। और कार्बोहाइड्रेट किसको करेगा? कार्बोहाइड्रेट को। साइज जो है बच्चों इसका 0.1 से 1.2 माइक्रोमीटर यहाँ पे दे रखा है, पर बहुत सी बुक में 0.5 माइक्रोमीटर और 0.6 माइक्रोमीटर लिखा है। ठीक है, शेप जो है बच्चों इसकी स्फेरिकल है और ओवल शेप है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन कैसे होता है लाइसोसोम्स का? एंजाइम सिंथेसिस इज आरईआर, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है? एंजाइम बनता है जो कि सेंट होता है गोल्जी एपरेटस में और पैकेज होता है किसमें? लाइसोसोम्स में। ठीक है बच्चों, जो इसकी न्यूमेरिक्स है जो टीचर लर्न कराते हैं वो होती है हमारी GLER। ठीक है, क्या हुआ? जी से गोल्जी बॉडी, एल से लाइसोसोम, ER से क्या हुआ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो इससे आपको लर्न भी करना है कहाँ से फॉर्मेशन हुई है इसकी। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, फिर गोल्जी अपैरेटस में, फिर लाइसोसोम्स में। जो बच्चों टाइप्स होता है, कितने टाइप का होता है? मेनली 2 टाइप का होता है, पर बहुत से इसको कितने टाइप का बताते हैं? 4 टाइप का। जो सबसे फर्स्ट बना है न्यूली फॉर्म एंजाइम है। ठीक है, जिसमें एंजाइम इनएक्टिव है उसको क्या कहते हैं? प्राइमरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम जब होता है जब एंजाइम एक्टिव हो जाता है। ठीक है, वो फ्यूज होता है किसके साथ? फूड वॉक्यूल के साथ। किसके साथ बच्चों? फूड वॉक्यूल के साथ। ये कैसा है? वोम आउट ऑर्गेनिल्स है। एंजाइम कैसे हो जाते हैं? इसमें एक्टिव हो जाते हैं और डाइजेशन हो जाती है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, फंक्शंस। ठीक है, फंक्शन क्या है? इंटरसेलुलर डाइजेशन करता है, डाइजेस्ट फूड पार्टिकल। जैसे ये हमारी सेल है तो इसके अंदर कौन है? लाइसोसोम्स है, तो वो किस में हेल्प करेगा? डाइजेस्ट करेगा जो भी अंदर फूड होगा। ठीक है, सेकंड है ऑटोफैगी। ऑटोफैगी का मतलब है डाइजेस्ट वोन आउट ऑर्गेनिल। जो कि वोन आउट ऑर्गेनिल्स है उनको भी क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। थर्ड है डिफेंस, किल बैक्टीरिया एंड वायरस। अगर सेल के अंदर कोई भी बैक्टीरिया या वायरस एंटर होता है तो उसको किल कौन करेगा? हमारा लाइसोसोम। थर्ड है प्रोग्राम सेल दैट अपोप्टोसिस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों, कौन सा? अपोप्टोसिस। इसका मतलब क्या होता है? सेल की जो डेथ होती है वो कैसी होती है? एक प्लान बेस होती है। ठीक है, प्रोग्राम सेल डेथ होती है, रिलीज एंजाइम एंड सेल डाई। जब सेल का पूरा प्रॉपर डे कंप्लीट हो जाते हैं तो ये एंजाइम क्या करता है? सेल एक एंजाइम रिलीज करता है जिससे सेल की डेथ हो जाती है। जैसे हमारी आरबीसी की लाइफ स्पैन है कितनी? 120 डेज। ठीक है, बट वो कहाँ पे डेथ होती है? जाके स्प्लीन में। तो ऐसे ही सब सेल्स की एक लाइफ साइकिल फिक्स है, लाइफ स्पैन फिक्स है,
फिक्स है। तो उन दिन के बाद क्या हो जाता है, ये लाइसोसोम जो है एंजाइम रिलीज कर देता है सेल्स के अंदर और उससे एपोप्टोसिस हो जाती है, ठीक है। फिर है एक्सोसाइटोसिस, मतलब रिमूव करता है वेस्ट को, कहाँ से, सेल के अंदर से। पहले खाना आया, खाने को खाया किसने, लाइसोसोम से, डाइजेस्ट किया। फिर क्या हुआ, जो डाइजेस्ट का वेस्ट बचा उसको भी कौन बाहर भेजेगा सेल से, लाइसोसोम ही भेजेगा। किस प्रोसेस के थ्रू बच्चों, एक्साइटोटोसिस, ठीक है। फिर नेक्स्ट है की नोट पॉइंट्स, जो नीड्स के बहुत मोर इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, भी क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है विद डाइजेस्टिव एंजाइम, सुसाइडल बैग भी कहते हैं, अबुडेंट है फेगोसाइटिक सेल्स में, ठीक है, जोलिन ऑटोफैगी एंड डिफेंस। फिर नेक्स्ट है लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर, टेसेक्स गोस्टर डिसीज, ठीक है। लाइसोसोम से कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, टेसेक एंड गोचर डिसीज। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कितना छोटा सा टॉपिक है लाइसोसोम पर, कितने क्वेश्चन इसमें आए हैं नीट में। लाइसोसोम्स आर फॉर्म बाय, लाइसोसोम किससे फॉर्म होता है, ठीक है, आरईआर और जीआर, गोल्जी अपरेटस, ठीक है, आर ई आर जी, गोल्जी अपरेटस, और फिर क्या हो गया, लाइसोसोम, ठीक है बच्चों। तो ये इनसे क्या होता है, हमारा जो लाइसोसोम फॉर्म होता है। सबसे पहले कौन आया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ, फिर आया हमारा गोल्जी अपरेटस, गोल्जी बॉडी, और फिर आया लाइसोसोम। ये मैंने आपको पीछे बताया था, ठीक है बच्चों, इनको आपको सीक्वेंस में लर्न करने हैं। तो किससे हुआ, गोल्जी अपरेटस से। फिर नेक्स्ट है लाइसोसोम कंटेन, लाइसोसोम क्या कंटेन करता है, लिपिड्स या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो करेक्ट आंसर है इसका हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। कब क्वेश्चन आया बच्चों, नीट 2018 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसोसोम आर कॉल्ड सुसाइडल बैग, लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग कहते हैं, पर क्यों, बिकॉज फर्स्ट है दे प्रोड्यूस एनर्जी, एनर्जी कौन प्रोड्यूस करता है, मिटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, 90% एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है दे डाइजेस्ट द सेल्फ सेल, करेक्ट आंसर है बच्चों। तो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ इसका, ऑप्शन नंबर सेकंड, दे डाइजेस्ट द सेल इटसेल्फ। फिर क्वेश्चन नंबर फोर्थ है ऑर्गेनिल रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑटोफैगी, ऑटोफैगी के लिए कौन सा ऑर्गेनिल रिस्पॉन्सिबल है। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर थर्ड, लाइसोसोम्स। कब क्वेश्चन आया था, नीट 2020 में। फिर जो क्विक मेमोरी ट्रिक है, ठीक है, लाइसोसोम क्या है, सुसाइडल बैग है, डाइजेशन में हेल्प करता है, रिसाइक्लिंग में हेल्प करता है। टू टाइप का है, प्राइमरी जो कि ऐसा है इनएक्टिव है, और सेकेंडरी कैसा है, एक्टिव है, ठीक है बच्चों। ये जो सेकंड वाला पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में आने के बच्चों बहुत चांस है, आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। वीडियो 2 बार देखो, 3 बार देखो, नोट्स बनाओ, इस वीडियो से बहुत अच्छी नोट्स है, आपकी हर चीज में हेल्प करेंगे। थैंक यू।